प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। आज अध्याय 5 पढ़ेंगे हम पवित्र शास्त्र बाइबल से, ड्यूटोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक। 5वां अध्याय 10 आज्ञाओं के बारे में बात हो रही है। वैसे निर्गमन में इसमें है, लेकिन निर्गमन में क्लियर है, पर यहाँ पर आइए पढ़ते हैं। 5वां अध्याय पहला वचन। मूसा ने सारे इज़राइल को बुलवा कर कहा, हे इज़राइलियों, जो जो विधि और नियम आज मैं तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी, और इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा की ओर तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह मैं हूँ। देखिए, ये भाग जो है, अगर हमने चौथा अध्याय जब पढ़ा था, चौथे अध्याय में भी तो मूसा ने उन आज्ञाओं के बारे में बात की थी। छठा अध्याय में भी लगभग मूसा आज्ञाओं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक आज्ञा के बारे में बात हो रही है। तो क्या पूरा हो गया? असल में ये देखिए, लिखने वाली समय शैली देखिए, जब लिखी गई ये बात तो अलग अलग समय में हर बार में जो है ये अलग तरीके से लिखी गई, और इसीलिए स्पष्ट बातें हैं। और अब वैसे मूसा ही लिख रहा है इस बातों को, तो समझने वाली बातें हैं। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, पहली आज्ञा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को और पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर कि जो आज्ञा है वो आज्ञा का कारण क्या है, बस सबका नहीं है पर कुछ का है। 11 पद। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। बहुत सारे लोग यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। आजकल तो लोगों ने वही बदल दिया है। ओ गॉश, है ना, पहले बोलते थे ओ माय गॉड, अब बोलते ओ माय गॉश। ये पता नहीं क्या है गॉश, गॉश का मतलब क्या निकला। और व्यर्थ में भी लेना है, हर किसी बात के लिए लोग नाम को पुकारते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है। हमारे मन और हमारे शब्द जो हैं सोच समझ के उन सब बातों पर रिएक्ट करें। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। 15 पद। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। विश्राम दिन को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है। नए नियम में हम इस बात से फ्री तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी विश्राम दिन है। हालांकि बाइबल के अनुसार विश्राम दिन सैटरडे है। सैटरडे वो सब्त का दिन है। नए नियम में भी वही है, बदला नहीं है। विश्राम दिन सब्त का दिन सैटरडे है। हम रविवार को आराधना करते हैं, उसके कारण है बहुत सारे बात। आज यहोवा को इस बात से नाराजगी नहीं है कि नहीं तुम जो है शनिवार को छोड़कर तुम रविवार को प्रार्थना करते हो, और अगर ऐसा होता यहोवा को, तो यहोवा ने हमको नाश कर दिया होता मेरे प्रियो। फिर भी हमारा उद्धार इस पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के साथ किस तरह से रहते हैं। परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मानना, उसकी बात को सुनना, वो परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार रविवार को भी करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शनिवार को नहीं मानने से ऐसा होगा। बहुत सारे लोगों की जो है तर्क वितर्क इस तरह के होते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके बट नॉट एग्जैक्टली द राइट वन। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। इस पर मैंने कहा कि हमेशा वाद विवाद है और लोग बातचीत करते हैं, पर हम जानते हैं हमारा यहोवा हमारे साथ कैसा है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। 16 पद पढ़ते हैं। 16 में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना,
जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। 17 पद, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल या गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली को पुकार कर कहा, और उससे अधिक और कुछ न कहा, और उसने पत्थर की 2 पटिया पर लिखकर मुझे दे दिया। 10 आज्ञाओं की 2 पटिया। यहाँ पर 23 पद। कुछ लोग कह देते हैं कई बार कि ये कहाँ लिखा है कि ये पटिया 2 थी या 3 थी या 4 थी, बस थी, कितनी थी अब ये नहीं कह सकते। साफ साफ लिखा है यार, इसीलिए तो कहते हैं पढ़ लो, सवाल भले ही हो आपके, जवाब तो बाइबल ही देगी। 23 पद। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। 28 पद में फिर आगे लिखा है, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने उन्हें सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रह, और मैंने वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सुनाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों तक बने रहो। हालेलुया। प्रभु आशीष करे मेरे प्रियो। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। शुरुआत से परमेश्वर यही चाहता है। बैलों, घोड़ों को, ऊंटों को, सबके नाक में नकेल लगी होती है, तभी उनको वश में लाया जाता है। हाथी की नकेल तो नहीं लगाई जाती, क्योंकि हाथी को बस में नहीं किया जा सकता रस्सी से, पर हाँ, हाथी के मस्तिष्क पर एक हल्का भाग दिया है जिसको महावत अपने हाथ की एक छोटी लकड़ी से जो है कंट्रोल करता है। बहुत आसान है, सभी के वीक पॉइंट्स पता है। आपकी और मेरी वीक पॉइंट सिर्फ इतने ही हैं कि हम यहोवा की आज्ञा माने, और अगर हम इनमें चूक गए तो हमने सब कुछ खो दिया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। प्रभु का वचन आपसे बात करे। दिस मॉर्निंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन का अनुसरण कीजिए, यही उन्नति है। अगर आपके मन में आता है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चलता है, बस अगर यहाँ कॉम्प्रोमाइजेशन शुरू हो गया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आज से आशीष करे। मे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कम अपॉन यू एंड योर फैमिली। आमेन। बी ब्लेस्ड। चैन सीखिए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।